जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था संगत जी कि मैं नवरात्रों के 9 दिन के 9 सत्संग शेयर करूं। तो आज मेरा ये 8वां सत्संग है। खैर, ऐसे तो मेरे पास कुछ इतना मेजर शेयर करने को है नहीं, बट मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी ने बताया कि जब गुरुजी को अपने पास बुलाना होता है ना बड़े मंदिर, तो कैसे गुरुजी खुद आते हैं, आपको लेके जाते हैं और आपको वापस छोड़ के जाते हैं। तो अ, मैंने अपने बड़े मंदिर का सत्संग पहले भी शेयर किया है, बट अब मुझे ना उस टाइम मुझे लगा था कि नहीं, वो गुरुजी नहीं है। बट मैंने उस सत्संग में बोला था कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा हिंट आ रहा था, तो मैंने तो मान लिया गुरुजी हैं। पर अब मुझे आज जब मैंने वो आंटी का सत्संग सुना, तो मुझे एकदम से कन्फर्मेशन मिल गया कि वो और कोई नहीं थे, वो हमारे प्यारे गुरुजी ही थे, जो हमें घर से लेके अपने बड़े मंदिर तक लेके गए और फिर हमें छोड़ा भी। तो ये बात है कुछ अप्रैल या मई की, मुझे याद भी नहीं है इतना। बस मुझे इतना याद है कि उस दिन शायद मंडे वाला दिन था जब गुरुजी के मतलब जब हमारे बड़े मंदिर में अ, चाय प्रसाद का लंगर होता है। तो हमें सुबह बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि हमने तो मन बना लिया था कि हम तो जाएँगे तो जी आज ही जाएँगे बड़े मंदिर। और मैं बार-बार गुरु जी के स्वरूप के सामने जाके मैं बोलूँ कि गुरु जी, चाहे मैं खुद गाड़ी चला के आऊँ, पर आज तो हमें कैसे भी करके बड़े मंदिर आना ही आना है। तो अ, जैसे ही मैं ऐसे बोल के गई, उसके कुछ मिनट मतलब आधे घंटे बाद ही अ, ड्राइवर के रूप में गुरुजी आए हमारे घर पे। और मैं सच्ची बता रही हूँ, वो कहीं न कहीं वो गुरुजी ही थे। वो एकदम उनमें थोड़ी गुरुजी की झलक थी, उन ड्राइवर जी में। और उनके चेहरे पे बहुत तेज़ था। और वो हमें रास्ते में जहाँ शिवजी ऐसे मतलब कुछ भी शिवजी से रिलेटेड था, वो हमें वहीं लेके गए। तो हम जैसे रास्ते में हम शिव होटल गए, बीच में एक ढाबा पड़ता है, हम वहाँ रुके, हमने वहाँ चाय पकौड़े खाए, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम दिल्ली पहुँचे। वो और फिर बोलते हैं ना गुरुजी को जब अपने पास बुलाना होता है तो आपकी परीक्षा भी लेते हैं, निचोड़ते भी हैं आपको पहले। हम रास्ता भटक गए, दिल्ली में पहुँच के पता नहीं कहाँ दूर से गलियों से हम पहुँचे गुरुजी के मंदिर। हमने वहाँ पे फटाफट हमारी दर्शन हमने किए, हमने लंगर खाया। तो हम जल्दी से फटाफट वहाँ से निकल के हम वापस भी आ गए। हाँ, बीच में हम एक जगह रुके थे कुछ खाने के लिए, बट फिर हम बस वहाँ से भी हम डायरेक्ट घर आ गए जल्दी से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। समझ जी, आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि बस आज मुझे जैसे कंफर्मेशन मिला है कि गुरु जी चाहे फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट वो कुछ भी करके कैसे भी करके अपने अपनी संगत के लिए वहाँ जाते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और एक बात बताती हूँ, आज आज यहाँ पे बारिश हुई है जहाँ मैं रहती हूँ। तो कहीं एक बारी कहीं मैसेज आया था कि अमृत वर्षा होगी नवरात्रों में, ऐसा कुछ मैसेज था कि अमृत वर्षा थी, वर्षा लिखा था उसमें। तो आज अमृत वर्षा भी हुई। आज मुझे गुरुजी की 777, 999
55, मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिले। बहुत कबूतर दिखे और तितलियां दिखी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। थैंक यू हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। संगत जी, गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था कि 9 नवरात्रों के 9 सत्संग शेयर करना। तो आज ये मेरा 9वां सत्संग है नवरात्रों का। आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मुझे गुरु जी का कई सत्संग में पहले तो मुझसे कहा था कि हाथ में मेहंदी लगाना, तो मैंने हाथ में मेहंदी लगाई, क्योंकि आंटी बता रहे थे कि हाथ मेहंदी लगाना नवरात्रों में शुभ माना जाता है। तो मैंने मेहंदी लगाई हाथों में, जिसका रंग भी बड़ा दमकाया है। शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा कन्या के रूप में। तो गुरु जी, कन्या तो बहुत सारी हुई संगत जी, पर कौन गुरु जी थे ये मैं पहचान नहीं पाई। तो अगर गुरु जी आप आए थे तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे घर आने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए और हमारा कोई कष्ट वापस ले जाने के लिए। संगत जी, मुझे गुरु जी का बहुत पहले मैसेज आया था कि तू किसी छोटी बच्ची को एक लाल रंग का अ, कपड़ा अ, दे और उसको खाना खिला। मतलब वो तो बहुत पहले आया था, मुझे नवरात्रों से भी पहले। तो मैंने सोचा कि जब नवरात्रे आएंगी ही तो मैं तब उस छोटी बच्ची के लिए एक कुछ लाल रंग का ड्रेस, फ्रॉक या कुछ टी शर्ट टॉप ले आऊंगी। तो पहले तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई उसके लिए कुछ ढूँढने के लिए। पहले तो मुझे लड़की ही नहीं मिली कोई, क्योंकि होता है ना कई लोग वहम भी करते हैं कि अच्छा ये पता नहीं क्यों दे रहे हैं मुझे बच्चे को लाल लाल ही जोड़ा क्यों दे रहे हैं, कहीं खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया, ऐसा वैसा। तो मैंने गुरुजी से आदेश, मतलब मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने गुरुजी को बोला, उनके स्वरूप के सामने कि गुरुजी मैं तो ये नवरात्रों में ही कर दूंगी। तो देखिए ना आज कितना अच्छा दिन था। और मुझे ड्रेस भी मिल गई, मुझे टी शर्ट मिली, 3 साल की बच्ची भी मिली। मैंने उसको खाना भी दिया, मैंने उसको वो टी शर्ट भी दिया, उसके लिए मैंने लाई थी। वो मेरे घर भी आई, उसने अच्छे से खाया, वो किचन में भी घूमी। उसका भाई भी था छोटा सा, बहुत छोटा सा उसका भाई था। और वो पूरे घर में वो बच्ची घूमी, उसको मैंने थोड़े पैसे भी दिए, उसको मैंने खाना भी दिया। उसको मैंने कन्या के लिए गिफ्ट लाया था, चिप्स बिस्किट और चॉकलेट। गुरुजी ने बोला था कि बच्चों को ये भी बांटना, तो मैंने वो भी किया। फिर तो उस बच्ची ने भी बहुत अच्छे से खाया, सब कुछ अच्छे से लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी, आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस साल अच्छे से नवरात्र कर सकें। हम सारी कन्याओं को लेके हमारे घर में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे की बात बताती हूँ बच्चे। हम गए बच्चों को थोड़ा एक 9 कन्याओं में से 8 ही कन्याएं आ पाई घर पे। तो हमारे पास एक कन्या का खाना बचा था, तो हमने सोचा कि चलो जाते हैं और एक कन्या को हम बाहर जाके दे देंगे। तो हमने उसकी प्लेट लगाई, उसके लिए गिफ्ट रखा, जो भी हमें देना था। हमारे पास ना चिप्स और बिस्किट्स बहुत सारे बच गए थे। तो हमने सोचा कि अब ये बचे ही हैं तो ये बच्चों में बांट देंगे, क्योंकि वहाँ पे जब गरीब बच्चों को बांटने जाओ तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो हमने उनको भी दिया। हमें एक बुजुर्ग आंटी भी मिली, तो हमने उनको वो चाय के लिए पैसे मांग रही थी, तो हमने उनको चाय के लिए पैसे दिए। फिर एक छोटा सा बच्चा था, वो गाड़ी के पास आके बोलने लगा आंटी पैसे दे दो, वो देखो वहाँ रखे हैं पैसे। तो हमने सोचा कि चलो दे देते हैं, गुरु जी के नाम से हम दे देते हैं। तो हमने वो भी किया।
और जब हम जैसे ही हम हमारे घर से निकले तो हमारे साथ इतनी सारी तितलियां हमारे साथ चली। हम जैसे जैसे जो जो तितलियां आई हमने उनको जयघोषित किया। फिर वापस आते टाइम हमको ना हमने थोड़ा एक गाय के भी रखा था निकाल के। अब गाय हमें मिली नहीं। एकदम से जैसे हम हमारे घर की तरफ मुड़ने लगी तो अचानक से एक गाय आती है। हमने जल्दी से उस गाय को बुलाया, हमने उसको खाना खिलाया और हमने हाथ जोड़ के बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का दिन बहुत ही सही था वैसे। आज गुरुजी ने एक बहुत बड़ा हादसा होते टाल दिया। आज दोपहर की बात है, कुछ 1 या 2 बजे की बात है। मैं और मेरी मम्मी हम कहीं जा रहे थे। तो हम किसी के घर पे, मेरे मामा के घर पे हम कुछ सामान रखने जा रहे थे। तो वो सामान ना डिक्की में पूरा आ नहीं रहा था, तो आधी डिक्की खुली हुई थी। तो हम धीरे धीरे जा रहे थे। तो संगत जी, अचानक से क्या हुआ, हम जैसे ही हमको कहीं मुड़ना था, सामने से एक गाड़ी आई और वो ऐसे सामने आई जैसे वो अभी मतलब हम लिटरली कुछ क्या बताऊँ आपको, इतना क्लोज थे कि हम अगर थोड़ा और वो भी स्पीड में होता तो वो आज हमें उड़ा देता। तो और वो इंसान, आई एम सॉरी टू से, प्लीज एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, उस इंसान के मुंह पे कुछ ना, कुछ डर ना कुछ गिल्ट। वो बस चला गया, हंस के चला गया। और मैं और मेरी मम्मी मैंने इतनी जोर से ब्रेक लगाया और मैंने इतनी मतलब मैंने लिटरली मैंने गाड़ी को ऐसे टर्न किया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज आपने हमको दोनों माँ बेटी को संभाल दिया, बचा दिया, एक बहुत बड़ा हादसा टाल दिया आपने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। स्पेशली मेरी माँ को बचा लिया, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ ऑलरेडी बहुत दुख झेल रही है अपनी हेल्थ को लेके, वो बहुत परेशान है। और आज आपने ये भी बता दिया, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने माता रानी से, गुरु जी से अरदास की थी, क्योंकि मेरे पीरियड्स की डेट आ रही थी बेसिकली। और मुझे ना सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे होता है ना एक लड़की को आने लगते हैं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सिम्टम्स आने लगते हैं, तो मुझे वो आ रहे थे। तो मैं ना माता रानी के सामने गई, गुरु जी के सामने गई, मैंने बोला, माता रानी जहाँ इतना दूर लेके आए हो, बस 2 दिन की और बात है, मेरा व्रत सफल हो जाएगा, मेरे नवरात्रे सफल हो जाएंगे। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ कृपा, 2 दिन आप संभाल लो, मुझे पीरियड्स ना आए। और मैं लगातार मतलब मैं सुबह उठते ही गुरु जी का जल प्रसाद पीती और मैं बस अरदास करती थी, गुरु जी आपका जल प्रसाद पी रही हूँ, प्लीज़ मुझे मेरी डेट ना हो जाए आज प्लीज़, वरना मेरी पूरी मेहनत, मेरी पूरी जब नवरात्र सफल नहीं होंगे। तो संगत जी, देखिए जल प्रसाद में कितनी ताकत है। आज अभी कुछ रात के 9:36 बजे हैं और ऑलमोस्ट नवरात्रि वैसे तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी बात रखी, आपने मेरी आवाज़ पूरी की। अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी, आपने मेरे नवरात्रे सफल कर दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अगली कहानी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और मैं होप करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के भी नवरात्रे बहुत अच्छे रहे होंगे, आपकी हर अरदास पूरी हो, आपकी सबकी सेहत अच्छी रहे और आगे भी आपको हर वो चीज़ हासिल हो जो उसकी आप अरदास करते हैं गुरु जी से। चलिए गुरु, चलिए संगत जी, फिर जल्दी से आते हैं।